समीर वानखेड़े भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर हैं। वह एनबीसी के सभी ऑपरेशन में सबसे आगे रहने वाले और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में ड्रग्स और अनुप्रयोगित पदार्थों को जज करने के लिए जाने जाते हैं। समीर वानखेड़े ने अपनी पारंपरिक शिक्षा पूरी करने के बाद यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिया। 2008 में यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद उन्हें भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी नियुक्त किया गया। अपने शुरुआती दिनों में समीर ने मुंबई हवाई अड्डे पर एयर इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट उपयोक्ता के रूप में कार्य किया। मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग में सेवा करते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विदेश से आने वाले प्रत्येक प्रोडक्ट पर कर भुगतान होना चाहिए। वर्ष 2010 में वानखेड़े महाराष्ट्र सेवा कर विभाग में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने 4 कर्मचारियों के आरोप के तहत 200 मशहूर हस्तियों सहित 250 लोगों को बुकमार्क किया था। समीर ने 2011 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के जब्त कर लिया क्योंकि उसका सीमा शुल्क का भुगतान नहीं हुआ था। वर्ष 2013 में वानखेड़े ने पंजाबी पॉप सिंगर मिक्का सिंह को विदेशी करेंसी के साथ रोक लिया था। बैंकॉक से लौटते समय उन्हें $1200,000 और 2.75 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। इसके अलावा उनके पास $1000 की शराब की बोतलें भी मिली थी। 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा होने से पहले मिक्का सिंह को 4 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। एयर इंटेलिजेंस यूनिट में सेवा देने के बाद समीर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त एसपी बने और फिर उन्हें राजस्व खुफिया निदेशालय में नियुक्त किया गया। डीआईआई में सेवा देने के बाद समीर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर बने और 2019 के बाद से उनकी टीम ने 17,000 करोड़ रुपए की ड्रग को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अनुराग काश्यप, विवेक ओबेरॉय और राम गोपाल वर्मा जैसे कई बॉलीवुड हस्तियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर छापे मारे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या कथित ड्रग एकल के बाद समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने पूरे मामले की जांच की। उन्होंने नशीली दवाओं के तस्करों के ठिकानों पर कई छापे मारे और उन्होंने कई बॉलीवुड हस्तियों के नामों का खुलासा किया। समीर ने बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस के तहत रिया चक्रवर्ती और अन्य हस्तियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की। नवंबर 2020 में कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बावली को एनबीसी ने गांजा रखने और खाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके घर और आधिकारिक परिसर की तलाशी लेने पर टीम को 86 ग्राम गांजा मिला और दंपति ने नशीली दवाओं के सेवन की बात स्वीकार ली। 22 नवंबर 2020 को वानखेड़े की टीम के 5 सदस्यों पर 60 कथित ड्रग पेडलर्स की भीड़ में हमला कर दिया था। उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जबकि वह मामूली रूप से घायल हो गए। जून 2021 में समीर वानखेड़े को और उनकी टीम ने 25 वर्षीय ड्रग सप्लायर हरीश खान को गिरफ्तार किया था, जो बादा रिक्सलमैन के पास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। गिरफ्तारी के बाद वह यह भी पाया गया कि अपहृतकर्ता दाऊद इब्राहिम के सहयोगी चिकू पठान के लिए काम करता था। आरोपियों के खिलाफ 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज होने में जिनमें हत्या के प्रयास से लेकर अपहरण और धमकी तक के आपराधिक मामले शामिल हैं। जून 2021 में एनबीसी ने प्राप्त कुछ सूचनाओं के आधार पर मालाडी के एक बेकरी में छापा मारा और उन्हें 10 कैनबिस आधारित ब्राउनी केक और 35 ग्राम मारिजुआना जब्त किया। वह एक महिला और अपुतिकाओ जगत चौरसिया सहित 3 लोगों को पकड़ने में सफल रहे। बाद में समीर वानखेड़े ने नेतृत्व में एनसीबी की टीम ने जगत के पर छापा मारा और 125 ग्राम गांजा बर्बाद किया। जुलाई में एनबीसी में एक और ऐसे 25 वर्षीय पेशेवर मनोवैज्ञानिक रहीमिया चरनिया को गिरफ्तार किया था, जो हैश के साथ मिश्रित ब्राउनी बेच रहा था और एनसीबी में 10 किलो हैश ब्राउनी, 350 ग्राम अफीम और आवास से 1.7 लाख नकद रुपये बरामद किए। अक्टूबर 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने मुंबई एक फ्यूज पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया था। हालांकि 3 सप्ताह से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें मुंबई हाईकोर्ट में जमानत दे दी। समीर वानखेड़े ने मुंबई से गोवा के रास्ते में एक फ्यूज जहाज पर हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी के रास्ते में एक फ्यूज जहाज पर हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का भरपूर किया। छापेमारी के दौरान एनसीबी ने जहाज से कोकीन, हशीश, एमडी और अन्य ड्रग्स जब्त किया।
आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद समीर को जनता के प्रतियोगिता का सम्मान करना पड़ा, यह कहते हुए कि एनसीबी सिर्फ बॉलीवुड उद्योग और मशहूर हस्तियों को ही अपना निशाना बना रही है। इसके जवाब में समीर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत के दौरान कहा, हम अपना काम कर रहे हैं, एक नियम है और इसका पालन सभी को करना चाहिए। ये सभी के लिए सम्मान है, कानून के सामने हर कोई समान है और सिर्फ इसलिए कि कोई प्रसिद्ध है हमें उसे मुक्त कर देना चाहिए। मशहूर हस्तियों को उन नियमों का पालन क्यों नहीं करना चाहिए और उन्हें बेदाग क्यों चलना चाहिए? प्रसिद्ध उन्हें नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं देता है। यदि हम देखें हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। क्या मुझे केवल ड्रग तस्करों के पीछे भागना चाहिए और अकेली झुग्गियों में अपना ऑपरेशन और छापेमारी करनी चाहिए? इस साल हमने 310 से अधिक गिरफ्तारी की है। उनमें से कितने सेलिब्रिटी हैं? हमने इस साल 150 करोड़ रुपए के अवैध पदार्थ जब्त किए हैं। क्या किसी ने इसके बारे में बात की है? समीर वानखेड़े ने मराठी अभिनेत्री कांति रेड़ाकर से शादी की है और उनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं। टाइम्स टीवी से बातचीत में कांति ने कहा, समीर हमेशा से मेहनती रहे हैं। उनके ऑपरेशन और केस पहले भी थे। आज वह बॉलीवुड से संबंधित ड्रग जांच मामलों से निपट रहे हैं। यही वजह है कि इसे हाईलाइट किया जा रहा है। जब वह जांच कर रहे होते हैं या संचालन पर काम कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें अपना स्थान देती हूँ। वह कभी कभी इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें नींद भी नहीं आती। वह 24 घंटे साथ काम करते रहते हैं। वह मुश्किल से 2 घंटे सो पाते हैं। जब वह किसी खास मामले के बारे में फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो मैं उसमें कभी दखल नहीं देती और न ही उसमें शामिल होती हूँ। वह हर रोज़ गुप्त ऑपरेशन करते हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ कुछ भी बात बताने की अनुमति नहीं है। हमारे जुड़वा बच्चों को भी कभी कभी घर पर उनकी याद आती है, जो स्पष्ट है। हमारे दोनों बच्चे 3 साल के हैं और घर पर अपने पिता को याद करते रहते हैं, लेकिन समीर जानता है कि मैं उसके परिवार बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर हूँ और इसे किसी चीज़ की चिंता ना करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत गर्व है कि समीर देश के लिए अपने निजी जीवन, बच्चों और परिवार का बलिदान कर रहा है। कई सूत्रों ने उल्लेख किया है कि समीर वानखेड़े यूपीएससी परीक्षा को 2008 बैच में पास आउट किया था, तो वहीं कुछ सूत्रों ने दावा किया कि उन्होंने 2004 में बैच की परीक्षा पास की थी।